नमस्कार दोस्तों, जेडी कैंपस में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी बच्चों को पता है, जेडी कैंपस ने एक नई सीरीज आपके लिए लॉन्च की थी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जिसमें जेडी कैंपस आप सभी के लिए जो यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और सभी बच्चों को मेरा तहे दिल से अनुरोध है कि आप मेहनत करते रहिए और ये जी के जी क्वेश्चन पढ़ते रहिए बार बार, जब तक आपको आपके दिमाग में यहाँ पर बिल्कुल स्टोर ना हो जाए। किस मेमोरी में? रोम में, जिसमें सिर्फ आप उसको रीड कर सको, उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को पता होगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि जो ये उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो देख लेते हैं हम। तो 24 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इससे पहले संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश नाम से पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो था आपका संयुक्त प्रांत। तो उससे बदलकर 24 जनवरी को हमने उत्तर प्रदेश रखा था। क्या रखा था भाई? उत्तर प्रदेश। कब रखा था? 24 जनवरी को। ये नाम हमने 24 जनवरी 1950 को रखा था। कब रखा था भाई? 24 जनवरी 1950 को। तो चलते हैं इससे रिलेटेड और इंपोर्टेंट देख लेते हैं क्या है। तो देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन यानी कि एकदम से इमरजेंसी के तौर पर संयुक्त प्रांत से यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। क्या किया गया था भाई? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। कब? 1950 में। कब किया गया था भाई? 1950 में। और वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। तो अगर बात कर ली जाए कि सबसे पहला उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि 2018 में, यानी कि 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2018 को पहला। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो बात कर लेते हैं, जो भारत का एरिया है, भारत का एरिया है आपका 32,87,263 स्क्वायर। कितना है भाई? 32,87,263 किलोमीटर। इतना है आपका पूरे भारत का एरिया। अब इस पूरे भारत के एरिया में से हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जो है आपका 7.33%। पूरे भारत का जो उत्तर प्रदेश का एरिया है आपका, इस एरिया का 7.33% है। कितना है मेरे भाई? 7.33%। और ये भी देख लेते हैं हम है कितना। तो आपका जो यूपी का है वो है आपका 240,928 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है भाई? 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम इसका देखेंगे कि ये जो 2,40,928 है, 32,87,263 कितना परसेंट है, तो मेरे भाई ये आपका 7.33% आ जाएगा। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए अब और कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं कि इसमें और क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया है अभी, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है, जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33। कितना भाई? 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। कितना है भाई? चौथा। जो उत्तर प्रदेश है हमारा, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है एरिया वाइज। और अगर बात कर लेंगे पॉपुलेशन वाइज किससे आता है, तो ये तो आ गया एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्र से। इसमें भाई क्षेत्र में अगर हम बात कर ले पॉपुलेशन में कौन से नंबर पर आता है, तो उत्तर प्रदेश जो आता है आपका पॉपुलेशन में
वो आता है पहले नंबर पर। किसमें भाई? जनसंख्या में। किसमें? जनसंख्या में। ठीक है मेरे भाई, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? तो दोस्तों जो आपका ये जो आपका लोगो है इस तरीके से, यहाँ पर दो मछलियाँ ऐसी हैं और यहाँ पर एक धनुष है, इस तरीके से है आपका, और ये बीच में ऐसे है। तो जो ये लोगो जो ये जुड़वा मछली ली गई है, यानी कि ये दो मछलियाँ ली गई हैं आपकी, एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से है, जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है, यानी कि किस ऐतिहासिक स्मारक से लिया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमको पता है कि जो आपका जुड़वा मछली ली है, ये ली है आपकी किससे? रूमी दरवाजा से। कब मेरे भाई? रूमी दरवाजा से। ठीक है। और अगर बात करें कि ये लोगो यूपी ने कब अडॉप्ट किया था, यानी कि ये कब स्वीकार किया था, तो जो ये लोगो स्वीकार किया था, ये किया था आपका 1938 में। कब मेरे भाई? 1938 में। ठीक है। अब देख लेते हैं इससे कुछ मिलते जुलते फैक्ट्स। और ये रूमी दरवाजा जो आपका है ऐतिहासिक स्मारक, ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है भाई? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में करवाया। कब करवाया भाई इसका निर्माण? 1784। अगर बात करें किसने करवाया, तो करवाया आसफउद्दौला ने। किसने करवाया मेरे भाई? आसफउद्दौला ने। ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला दृष्टि से, सबसे छोटा किससे भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो मेरे भाई जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला है वो है आपका हापुड़। कौन सा है मेरे भाई? हापुड़। ये रहा आपका हापुड़। अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो ये है आपका 660 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है मेरे भाई? 660 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरी यूपी का सबसे छोटा जिला है। ठीक है मेरे भाई। कौन सा है? सबसे छोटा जिला। अब बात कर लेते हैं एरिया वाइज अगर कुछ फैक्ट्स हों, तो जैसे कि आ गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़। कितना एरिया बताया अभी मैंने भाई? 660 किलोमीटर। कितना? 660 किलोमीटर। और अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो आपका लखीमपुर खीरी है। और कितना एरिया है उसका? 7680 किलोमीटर। कितना मेरे भाई? 7680 किलोमीटर। ये आपका सबसे बड़ा जिला है यूपी का। ठीक है मेरे भाई। और सबसे छोटा जिला की बात करें तो ये आपका हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़। ठीक है मेरे भाई। तो आपको ये याद रखना है फैक्ट कि सबसे छोटा जिला हापुड़, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, और इसका एरिया भी याद करना है आपको। हो सकता है कभी कभी एरिया भी पूछ ले, क्योंकि आपको पता ही है भाई 50 लाख के आसपास फॉर्म है, तो कंपटीशन जाहिर सी बात है बिल्कुल टफ होने वाला है। बिल्कुल आसान तो होगा नहीं। हाँ लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल आईएएस लेवल का भी नहीं होगा। आप यहाँ से अगर ये छोटे छोटे फैक्ट्स याद कर लोगे तो आपको आराम से सफलता मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा? नेपाल के साथ कौन सा जिला साझा नहीं करता है? मेरे भाई जो इसका आंसर होने वाला है वो है आपका श्रावस्ती। है मेरे भाई? श्रावस्ती। तो जो आपका श्रावस्ती जिला है ये आपका माफ कीजिएगा, ये कुशीनगर है भाई आपका। कौन सा है मेरे भाई? कुशीनगर। माफ कीजिएगा, छोटी मोटी गलती होती रहती है। तो ये आपका नेपाल के साथ नहीं लगता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। जो नेपाल देश है आपका उसी सीमा के साथ आपका कुशीनगर नहीं लगता है। तो देख लेते हैं इससे मिलते जुलते फैक्ट्स। और अब बात कर लेते हैं नेपाल से कितने जिले स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने करते हैं मेरे भाई? 7 जिले। और उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? कुशीनगर। ठीक है मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं जो ये 7 जिले हैं आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले, ये हैं कौन कौन से? तो इनमें बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी जो आपका सबसे बड़ा जिला भी है यूपी का,
बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये आपके 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये कुशीनगर आपका नहीं करता है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका कुशीनगर नहीं करता है। और बाकी जो है ये बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले आपके नेपाल के साथ, ऐसे है ना नेपाल यहाँ इंडिया के मैप में इस तरीके से है। तो जो ये नेपाल है आपका, इससे यूपी के 7 जिले सीमा अपनी साझा करते हैं। कितने मेरे भाई? 7 जिले। और ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट मान करके चलिएगा, ये पक्का आने वाला है आपके एग्जाम में। आपको पता है ना आपका एग्जाम 17 में है, फिर 18 में है, और कितनी शिफ्ट में है? 2 शिफ्ट 17 को चलेंगी, 2 ही शिफ्ट 18 को चलेंगी, तो टोटल कितनी हो गई? 4 पाली। तो 4 पाली में से मान लीजिए कि एक पाली में जरूर आएगा। ठीक है मेरे भाई, और हो सकता है आपका 17 में हो एग्जाम या फिर 18 में हो, ये तो आपको भी नहीं पता ना मुझको पता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो जो आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, ऐसे करके यहाँ पर 2 मछलियाँ हैं, 2 इस तरफ और 2 ही इस तरफ। ड्राइंग पे मत जाना भाई, यहाँ पे ड्राइंग मैं भी नहीं बना सकता सही। और यहाँ पर आपका तीर धनुष, क्या है मेरे भाई? तीर धनुष। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। मछलियाँ हैं, भाई मछलियाँ तो हैं ही हैं यहाँ पर, 2 इस तरफ 2 इस तरफ है। धनुष, हाँ भाई धनुष भी है, क्यों नहीं है? धनुष, धनुष भी है। मोर, मोर तो नहीं है भैया। तीर, हाँ तीर भी है। धनुष है तो तीर भी तो होगा ही, तीर धनुष। तो जो आपका तीर भी है, और कौन सा नहीं है वो है आपका मोर। और आप सभी बच्चों को पता भी होगा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है भाई? राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है मेरे भाई, अगर किसी बच्चों को कंफ्यूजन हो कि मोर क्या था, तो यहाँ पे वो हमारा है राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है मेरे भाई, और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मछलियाँ, धनुष और तीर, जबकि दिए गए विकल्पों में से मोर राज्य चिन्ह में शामिल नहीं है। कहाँ नहीं है भाई? मोर जो है आपका ये राज्य चिन्ह में शामिल नहीं है। और आपको बताया है ये अभी, ये हमारी नेशनल बर्ड है। क्या है मेरे भाई? नेशनल बर्ड। ठीक है मेरे भाई, याद रखेंगे सब। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो जो आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो है मेरे भाई आपका सारस। कौन है मेरे भाई? सारस। मोर तो अभी बताया है आपको, ये तो नेशनल बर्ड हो गई। तोता कुछ भी नहीं है, ना नेशनल है, ना राज्य का है, ना कोयल है। और कौन सा है हमारा उत्तर प्रदेश का? सारस। ठीक है मेरे भाई, अभी ये देख लेते हैं इसमें पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय खेल क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है। अब इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो है आपका बारहसिंगा। क्या है मेरे भाई? बारहसिंगा। अब बात कर लेते हैं राजकीय पक्षी क्या है। तो जो राजकीय पक्षी है हमारा, सारस या फिर क्रोंच, ये दोनों एक ही पक्षी के नाम है, सारस या फिर क्रोंच। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं वृक्ष की। तो जो यूपी का राजकीय वृक्ष है वो है आपका अशोक। क्या है मेरे भाई? अशोक। ठीक है, अब बात करते हैं पुष्प की। तो जो राजकीय पुष्प है हमारा वो है हमारा पलास। क्या है मेरे भाई? पलास। अगर पलास ना दे करके यहाँ पर कभी कभी टेसू भी दे देता है। क्या देता है मेरे भाई? टेसू। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, पलास देगा या फिर टेसू देगा, इन दोनों में से ही कोई एक देगा। कभी कभी ऑप्शन में प्लास में आकर के टेसू आ जाता है, तो आपको घबराना नहीं है और टेसू लगा देना है, यहाँ से आपको 1 नंबर ले लेना है। अब बात कर लेते हैं राजकीय खेल की। तो जो यूपी का राजकीय खेल है वो है मेरे भाई हॉकी। क्या है मेरे भाई? आपका हॉकी। अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। राजकीय चिन्ह की अभी आपको पता है, एक व्रत में 2 मछली 1 तीर धनुष। क्या है मेरे भाई? एक व्रत में यहाँ पर 2 मछलियाँ, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, और ये 1 तीर ऐसे करके, और ये एक धनुष आपका। ये है आपका यूपी का लोगो। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं भाई। आपका क्वेश्चन देखते हैं अब अगला। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? जनपद का मतलब होता है मेरे भाई जिला। कुछ बच्चों को कभी ना पता हो तो जनपद का मतलब है जिला। ठीक है मेरे भाई, तो जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तर प्रदेश का वो है आपका हापुड़। ठीक है मेरे भाई, कौन सा है? हापुड़। जैसा आपको अभी पीछे भी बताया था क्वेश्चन में, कितना है इसका एरिया? 660
किलोमीटर स्क्वायर। कितना है मेरे भाई? 660 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके एरिया की। तो कुछ इम्पोर्टेंट आपके नगर हैं या जनपद कह लीजिए या फिर जिला कह लीजिए, तो इनकी बात कर लेते हैं। अम्बेडकर नगर की है आपकी 2350 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है मेरे भाई? 2350 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। अब देख लेते हैं कानपुर की कितनी है। जो कानपुर नगर है आपका उसकी है 3155 किलोमीटर स्क्वायर। कितनी है मेरे भाई? 3155 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम गौतम बुद्ध नगर की। इसकी गौतम बुद्ध नगर की, तो जो गौतम बुद्ध नगर का जिला है, जिला का एरिया है, वो है आपका 1282 किलोमीटर। कितना है मेरे भाई? 1282 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं संत कबीर नगर की। तो जो संत कबीर नगर का एरिया है आपका, वो है आपका 1646 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है मेरे भाई? 1646 किलोमीटर स्क्वायर। अब जैसा कि हापुड़ ये हमारा सबसे छोटा है यूपी का। कौन सा है भाई? यूपी का सबसे छोटा। ठीक है मेरे भाई। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया जैसे अभी आपको मैंने बताया भी है 660 किलोमीटर स्क्वायर। कितना मेरे भाई? 660 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। तो जैसा आपको अभी बताया था, अभी सबसे कम क्षेत्रफल वाला भी बताया था और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला भी बताया था। तो इसमें जोड़ा देख लेते हैं वो है कौन सा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे ज्यादा तो आपका लखीमपुर खीरी का ही है। आपको बताया जैसे लखीमपुर खीरी कितना है? 7680 किलोमीटर स्क्वायर। कितना मेरे भाई? 7680 किलोमीटर स्क्वायर। और बात करते हैं संत रविदास नगर की। ये आपका इन ऑप्शन के हिसाब से छोटा है। अगर बात करें कि हम सबसे छोटा कौन सा है, वो आपको अभी बताया ही था सबसे पहले। कौन सा मेरे भाई? हापुड़। कितना एरिया? 660 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक मेरे भाई। इन ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो हम सबसे ज्यादा है लखीमपुर खीरी का और सबसे कम है संत रविदास नगर का। ठीक मेरे भाई। कितना है मेरे भाई? इसका 1015 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आपसे संत रविदास नगर का एरिया कितना है, तो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको ऑप्शन देखते ही टिक करना है, 1015 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर है। यह आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि सबसे जो बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का वो है आपका लखीमपुर खीरी, 7680 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ। और सबसे छोटा इसमें जो हापुड़ है, आपको भी बताया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला 660 वर्ग किलोमीटर है। और ऑप्शन के हिसाब से जो बताया था आपको वो संत रविदास नगर है। कौन सा मेरे भाई? कौन सा जिला है? संत रविदास नगर। और ये भदोही से अलग हुआ था संत रविदास नगर। कितना एरिया है इसका? 1015 वर्ग किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ठीक है मेरे भाई। तो जो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो जो यूपी आपका एरिया है, तो जो यूपी आपका एरिया है, ये इधर कौन सा देश पड़ता है मेरे भाई? ये पड़ता है आपका नेपाल। ठीक है मेरे भाई, नेपाल। तो ये यही पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो ये बलरामपुर भी करता है नेपाल से, श्रावस्ती भी करता है, पीलीभीत को भी करता है। किसको नहीं करता है? वो है आपका बस्ती। कौन सा मेरे भाई? बस्ती। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो बस्ती हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है मेरे भाई? बस्ती नहीं करता है। अभी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। क्या नहीं करता है मेरे भाई? सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो ये नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे ये यूपी है आपका इतना, ये आपका यूपी मान लें हम, उत्तर प्रदेश, और ये नेपाल। तो जो नेपाल का एरिया है, यानी कि जो ये टोटल लंबाई है जो इसके साथ स्पर्श करती है,
वो है आपकी 579 किलोमीटर। कितने मेरे भाई? 579 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई। अब ये बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले नेपाल के साथ स्पर्श करते हैं? कितने जिले? 7 जिले। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले स्पर्श करते हैं। किसके साथ? नेपाल के साथ। जो निम्न है यानी कि है कौन कौन से? एक है उनमें से सिद्धार्थनगर, एक उनमें से बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। लखीमपुर कौन सा आपका भाई? जिसका सबसे बड़ा एरिया भी है 7680 किलोमीटर के साथ। ठीक है मेरे भाई। ये हो गया नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश से कितने जिले नेपाल से स्पर्श करते हैं। तो कितने करते हैं? 7 करते हैं। और वो है कौन कौन से? उनमें से एक सिद्धार्थनगर है, दूसरा बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। लखीमपुर की बात करें जो आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि कितना एरिया है इसका? 7680। कितना है मेरे भाई? 7680 किलोमीटर स्क्वायर। यूपी का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें कि यूपी का कौन सा स्थान है, तो मेरे भाई आपका यूपी का अभी बताया भी था चौथा स्थान है। कहाँ में? ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे मेरे भाई क्षेत्रफल के अगर बात कर लेंगे ये पॉपुलेशन की, उससे पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो जनसंख्या की दृष्टि से ये आपका पहले स्थान पर है। कौन से मेरे भाई? जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, बहुत ही बेसिक है। अगर आपका पेपर आसान आया तो हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है भारत के राज्यों में। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, अभी आपको बताया ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम ये है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश से 3 और बड़े हैं वो हैं आपके राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका आता है यूपी। कौन सा मेरे भाई? यूपी। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। कौन से नंबर पर आ रहा है आपका? ये चौथे नंबर पर। इससे फिर बड़ा कौन सा? इससे छोटा कौन सा है? गुजरात। उससे छोटा कर्नाटक। ठीक मेरे भाई। ये आपके जो उत्तर प्रदेश से 3 इससे बड़े राज्य हैं भारत के, वो हैं आपके राजस्थान, यानी कि राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उससे बड़ा यानी कि उससे छोटा जो दूसरे नंबर पर आता है वो है मध्य प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, फिर चौथे पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद गुजरात, कर्नाटक, ये सब आते हैं। फिर उत्तर प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? उत्तर मध्य में। उत्तर प्रदेश जो अगर हम बात करें कि ये मैप के हिसाब से कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर मध्य में यहाँ पर, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर मध्य, ये यहाँ पर पड़ता है उत्तर मध्य एरिया। ठीक है मेरे भाई। एक सीमांत राज्य है। कौन सा? सीमांत। यानी कि सीमांत का मतलब है किसी एक अन्य राज्य से भी, अन्य देश से भी लगता है। ठीक मेरे भाई। देश के 3 राज्य क्रमश राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से बड़ा है। किनसे बड़ा है? नहीं, ये देश के 3 बड़े हैं वो जो यूपी से बड़े हैं। पहला राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। कौन से नंबर पर मेरे भाई? चौथे नंबर पर। यहाँ लिखा हुआ है चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का है। चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? कितने जनपदों के साथ भाई? कौन सा जनपद है ऐसा जो अन्य यानी कि दूसरे राज्यों के साथ, एक उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कौन सा ऐसा जनपद है जो इन 3 राज्यों के साथ में सीमा स्पर्श करता है? तो वो है आपका भाई सहारनपुर। कौन सा है मेरे भाई? सहारनपुर। ठीक मेरे भाई। ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले को की सीमा उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड, यानी कि जो उत्तरांचल है आपका इसका नाम ही उत्तराखंड है। और ये बना कब था मेरे भाई? 2000 में। कब मेरे भाई? 2000 ईस्वी में। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। किसकी सीमा? सहारनपुर जिले की सीमा इन 3 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र भी है। इसमें यानी कि अगर बात करें कृषियों की, जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो भी इसमें सर्वाधिक क्षेत्र यानी कि प्रधान क्षेत्र भी है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद में, जो दारुल उलूम है वो देवबंद में है आपका, सहारनपुर जिले में ही आता है, विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। यानी कि जो काष्ठ कला है और दारुल उलूम है सहारनपुर में, यानी कि देवबंद कस्बे में पड़ता है आपका ये,
दारुल उलूम। तो यही दोनों चीज सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं पूरे भारत में। अगर पूरे भारत की बात करें या फिर यूपी की बात करें तो ये दो चीज आपकी अलग ही पहचान दिलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। पूर्वी, अब ये कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि सर पूर्वी और पश्चिमी क्या है। तो ये आपको पता ही है, ये हमारी चार डायरेक्शन है, यानी कि चार दिशाएं हैं। एक ईस्ट, एक वेस्ट, एक इधर नॉर्थ, एक इधर साउथ। अगर इंग्लिश में कंफ्यूजन फिर भी रहता है तो ये हम लिख देते हैं, ये आपका उत्तर, ये आपका पश्चिम, और पश्चिम हो गया सर, सॉरी पूर्व है मेरे भाई, ये कौन सा है, पूर्व, ये उत्तर, इधर पश्चिम, और इधर नीचे में दक्षिण। कौन सा मेरे भाई, दक्षिण। ठीक, अगर हम बात करें, ये पूछ रहा है पूर्वी शहर यानी कि पूर्व इस तरफ, तो जो इस तरफ लगता है वो है आपका बलिया। कौन सा मेरे भाई, बलिया। तो जो इधर पड़ेगा आपका पूर्व में, बिल्कुल जो यूपी का, अगर हम भारत के नक्शे से बात करें तो वो आपका बलिया पड़ता है पूर्व में। कौन सा पड़ता है मेरे भाई, बलिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बलिया। अब ये तो कहेंगे कि कुछ बच्चे की सर ये तो आपने बता दिया, इधर ये बलिया है इस तरफ का, ये बची हुई तीन दिशाएं भी तो हैं, इनका भी तो बताइए। तो इनका भी बताते हैं मेरे भाई। तो जो इधर है आपका, ये है आपका, ये दक्षिण में जो जिला है आपका वो है ललितपुर, माफ कीजिएगा ये सोनभद्र है। कौन सा मेरे भाई, सोनभद्र। और ये सोनभद्र आपका सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला एकमात्र, सॉरी सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य, एकमात्र जिला है आपका यूपी का। कितना को करता है ये, चार, चार राज्यों को स्पर्श करता है। अब इधर पश्चिम की बात कर लेते हैं। पश्चिम में है आपका शामली। कौन सा है मेरे भाई, शामली। ठीक मेरे भाई। अब उत्तर की बात कर लेते हैं, तो उत्तर में है आपका सहारनपुर। कौन सा, सहारनपुर। ठीक मेरे भाई, याद रखेंगे ये सब। पूर्व में बलिया, दक्षिण में सोनभद्र, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर। ठीक मेरे भाई। और आपका क्वेश्चन में पूछा क्या था, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। तो जो सबसे पूर्वी शहर है वो है यूपी का बलिया। ठीक मेरे भाई, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए यानी कि बलिया। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया तथा शामली है। पश्चिमी आपको बताया था अभी, इधर शामली था, जबकि उत्तर में उत्तरी और दक्षिण, उत्तरी यानी कि यहाँ और दक्षिण यानी कि यहाँ, ये अभी आपको बताया था। इधर ये पूर्व हो गया, इधर ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। उत्तर में आपका यहाँ पर सहारनपुर है, इधर शामली है, इधर बलिया है, इधर सोनभद्र है। ठीक मेरे भाई, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर और दक्षिणी में जिला क्रम सहारनपुर और सोनभद्र है। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम कौन सा है। कौन सा है मेरे भाई, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है पहले सबसे बड़ा, माफ कीजिएगा ये सबसे छोटा, छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। ठीक मेरे भाई, ऐसा ये चलता जाता है। तो ये इसी क्रम में पूछ रहा है कि आरोही क्रम में इनमें से कौन सा है। कौन सा है मेरे भाई, सी। कौन सा, सी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर का बड़ा है, सॉरी छोटा है, उससे फिर बड़ा बाराबंकी है, उससे बड़ा फिर मिर्जापुर है, उससे बड़ा फिर सोनभद्र है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा, उससे बड़ा फिर बाराबंकी, उससे बड़ा फिर मिर्जापुर, उससे बड़ा सोनभद्र। ठीक मेरे भाई। अब देखिए ये आपका एरिया भी आ गया है कि इनका क्षेत्रफल है कितना, उसी हिसाब से ऑप्शन में देख लेते हैं कि सबसे बड़ा सोनभद्र, उससे छोटा मिर्जापुर, फिर उससे छोटा बाराबंकी, फिर उससे छोटा गौतम बुद्ध नगर। जैसा कि यहाँ पर अवरोही क्रम में बताया था, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटा जो गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। अब इनका एरिया अगर बात करें कि इनका है कितना, तो गौतम बुद्ध नगर का 1282, बाराबंकी का 4402, मिर्जापुर का 4405, सोनभद्र का 6905। तो ये इनका
इतना वर्ग किलोमीटर एरिया है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? कितना मेरे भाई? 4 राज्यों की सीमा से। अगर हम बात करें, अभी आपको पीछे बताया भी था, कौन लगा हुआ है? सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र, जो ये आपका दक्षिणतम जिला भी है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला या जनपद। ठीक है मेरे भाई। आपको अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था, इससे से पिछले वाले में, कि ये 4 कितनों करता है? 4 जिलों, 4 राज्यों को ये स्पर्श करता है, ये जिला यूपी का। ठीक है मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं ये 4 राज्य हैं कौन कौन से। तो जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, लगा हुआ जनपद है। उत्तर प्रदेश में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण और छत्तीसगढ़, तब पश्चिम में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका, और बिहार इस तरफ, छत्तीसगढ़ इस तरफ, और झारखंड यहाँ पर। ऐसे झारखंड का थोड़ा है एरिया लगा है यूपी का, इस तरीके से है ये। तो ये आपका बिहार हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नोएडा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? कौन से जिले में मेरे भाई? ये पूछना चाह रहा है प्रश्न कि जो नोएडा है आपका, जो नोएडा है उत्तर प्रदेश से किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर है मेरे भाई? गौतम बुद्ध नगर में। अगर हम बात करें, ये दिल्ली एनसीआर में भी आया हुआ है, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। ठीक है मेरे भाई। ये वहाँ पर भी है, यानी कि नेशनल एनसीआर की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक मेरे भाई। ये गौतम बुद्ध नगर एनसीआर में आया हुआ है, और जो नोएडा है आपका, ये गौतम बुद्ध नगर में है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है। ठीक है मेरे भाई। अभी जैसा आपको बताया ही है, नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश। ठीक मेरे भाई। ये गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। कहाँ पर बताया था अभी आपको? गौतम बुद्ध नगर। ये गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। क्या है मेरे भाई? उपनगर। ठीक मेरे भाई। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये दोनों जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित हैं, ये ही दोनों। ठीक मेरे भाई। और ये दोनों जो आपके नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, ये आपका एनसीआर रीजन में भी आता है। इसमें एनसीआर रीजन कह लीजिए, क्षेत्र कह लीजिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर रीजन कह लीजिए, एक ही बात है। ये इंग्लिश में हो गया, वो आपका हिंदी में हो जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? कौन सा मेरे भाई? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? जैसा आपको अभी शुरू में बताया था, सबसे छोटा तो कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा मेरे भाई? हापुड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये चीज याद रखिएगा, ये पूछ किस रेस्पेक्ट में रहा है? आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। हापुड़ का एरिया कितना बताया था आपको? 660 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन हमको बताना किस में से? निम्नलिखित जनपदों में से। किसमें से मेरे भाई? इन चारों में से कि सबसे छोटा है कौन सा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आपको यही गलती नहीं करनी है एग्जाम में जाकर। कभी आप सोचो इसमें हापुड़ भी अगर दे के रखता, मान लीजिए गाजीपुर की जगह हापुड़ दे के रखता है यहाँ पर, और आप बुरा ना पढ़ करके ये निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तब आपका हापुड़ हो जाता। ठीक है। अब जैसा कि इसमें हापुड़ है ही नहीं, और अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, ये बताएंगे, इतने बहाने लगाएंगे, लेकिन वो जो पूछ रहा है वो बच्चे ध्यान नहीं करते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो जो इन में से सबसे छोटा है वो है आपका वाराणसी। कौन सा मेरे भाई? वाराणसी। ठीक मेरे भाई। इनमें जो सबसे छोटा है वो है आपका वाराणसी। अब इनका एरिया देख लेते हैं कि इनका वर्ग किलोमीटर में है कितना। वाराणसी जैसा अभी बताया है कि निम्नलिखित में से छोटा है था, कितना? 1535 किलोमीटर स्क्वायर। जौनपुर का 4038, प्रयागराज का 5482, गाजीपुर का 3377 किलोमीटर। कितना? 3077 किलोमीटर स्क्वायर। कितना मेरे भाई? 3377 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। अभी आपको बताया भी था, जैसे ये बनाया था मैंने कि यहाँ पर कौन सा जिला है, इधर कौन सा जिला पड़ता है, इधर कौन सा पड़ता है, इधर कौन सा पड़ता है। तो ये वही पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण, इससे मेरे भाई उत्तर से, तो इससे कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम, ये हो जाएगा आपका बी। अभी आप कहेंगे कुछ बच्चे की सर आपने तो यहाँ पर बताया था बलिया, इधर बताया था सोनभद्र, इधर बताया था शामली, इधर बताया था सहारनपुर, उनमें से तो है ही नहीं। लेकिन भाई ये इन्हीं में से पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि आप यूपी का बताइए, ये पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिए हैं आपको 4, इनमें से कौन सा है, इनका सही क्रम पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण। तो हो जाएगा आपका सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। कौन सा मेरे भाई, आपका ऑप्शन हो जाएगा फिर बी करेक्ट, अगर निम्नलिखित में से पूछ ले। ठीक मेरे भाई, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो वही बात हो गई प्रश्न अनुसार, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर तथा संत रविदास नगर का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम है, जैसा कि आपको अभी पीछे बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब अभी कुछ कहेंगे बच्चे कि ये तो पहले भी था क्वेश्चन, अब फिर आ गया है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें ऑप्शन अलग हैं, उसमें ऑप्शन अलग थे। ठीक है मेरे भाई, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप, क्योंकि नेपाल के साथ कितने ही करते हैं, यूपी के साथ तो करते ही हैं। अब आप ये देखिए कि ऑप्शन कितने बना सकता है इसके साथ। अगर ये पूछे कि कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो इसमें तो अनगिनत ऑप्शंस बना सकता है मेरे भाई। 75 जिले हैं यूपी में टोटल, कितने जिले हैं 75, और नेपाल के साथ कितने लग रहे हैं सिर्फ 7, तो बच गए कितने यहाँ पर आपके 68। तो 68 ऑप्शन आपके बना सकता है मेरे भाई। 3 दे देगा कि ये 3 लगते हैं, 1 नहीं लगता है, ये आपको ऐसा करके देगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो बताया नहीं था, तो इसलिए आपको ये जानकारी भी दी जा रही है। टोटल आपके 75 हैं, 7 आपके नेपाल के साथ लगते हैं, और बचे कितने 68। 68 बार ये पूछ सकता है कि 3 दे देगा कि हाँ भाई ये स्पर्श करते हैं, और 1 दे देगा आपको कि ये स्पर्श नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा है, इसका है मेरे भाई आपका सीतापुर। कौन सा मेरे भाई, सीतापुर। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सीतापुर नहीं स्पर्श करता है। ठीक मेरे भाई, ये फिर से आ गया। उत्तर प्रदेश राज्य का सीतापुर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जैसा आपको भी पीछे भी बताया था, कितनी करता है, 579 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो निम्नलिखित हैं। कौन सा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। लखीमपुर आपको बार बार बता रहा हूं मैं, ये आपका यूपी का सबसे बड़ा जिला है। कितना इसका एरिया है, 7600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। ठीक मेरे भाई, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा ये पूछ रहा है भारत के कितने राज्यों के साथ मिलती है। ठीक मेरे भाई, अगर पूछे कि कितने राज्यों के साथ मिलती है, तो अब आपका आंसर होगा 8। कितना होगा, 8। अगर पूछ लेता कि कुल राज्य कितने हैं, यहां पर पूछा इसने कितने, अगर पूछ ले कि कुल राज्य, ठीक मेरे भाई, अगर कुल राज्य की बात करें तब हो जाएंगे 9। कितने हो जाएंगे, 9। अब आप कहोगे सर यहाँ आपने 8 बताया, यहाँ आप 9 बता रहे हो, तो इसने पूछा है कितने राज्य, कितने राज्य लगते हैं, वो तो लगते हैं 8, लेकिन जो कुल लगते हैं, कुल राज्य होते हैं 9। एक इनमें यूटी भी है आपका, क्या है, यूटी, यूनियन टेरिटरी, और वो है आपका दिल्ली, यानी कि नेशनल कैपिटल दिल्ली। ये भी तो आपकी यूपी से लगती है मेरे भाई। उसने पूछा है कितने राज्य मिलते हैं, सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। अगर कितने राज्य पूछे तब आपका हो जाएगा 8। अगर ये पूछ ले कुल राज्य कितने हैं, तब आपका हो जाएगा 9। ठीक, अगर ये भी पूछ ले, या तो ये आएगा कितने राज्य, या फिर आएगा कुल राज्य। और अगर केंद्र शासित सहित पूछे, यहाँ पर फिर लिख के देगा कि केंद्र शासित सहित, यानी कि यूटी के साथ बताइए कि तब कितने राज्य मिलते हैं, तब आप आंसर मारेंगे 9। अगर नहीं पूछा है कि केंद्र शासित राज्य के साथ कितने मिलते हैं, तब आप मारेंगे 8। ठीक मेरे भाई, ये आपको गलती नहीं करनी है, बहुत माइनर सी मिस्टेक हो जाएगी। आप कहोगे कि सर ये तो गलती हो गई, और ये हमको पता था कि कुल राज्य 9 थे और भारत के राज्य 8 थे, और केंद्र शासित प्रदेश के साथ 9 हो जाएंगे। और केंद्र शासित प्रदेश में है कौन सा, वो आपका दिल्ली।
ठीक मेरे भाई। और इसका देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा 8 राज्य यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और 8 आपके राज्य भी है, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। एक आपका हो गया यूटी। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि केंद्र शासित राज्य के साथ कितनी मिलती हैं, तब आप 9 लगाएंगे। उससे पहले आपको कितना लगाना है? 8 लगाना है मेरे भाई, 8। तो इसी के साथ आपके ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और सभी बच्चों से मैं अनुरोध करता रहूँगा और करूँगा भी, आप मेहनत करते रहिए भाई। 60,000 वैकेंसी बार बार नहीं आएंगी, और इस बार आ गई है ये आपको पता है कितने साल बाद आई है? 4 साल बाद आई है, 4-5 साल बाद। तो इसी के साथ मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और जीडी कैंपस के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आपके धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।